आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने स्मार्ट सिटी बस की 5 इलेक्ट्रॉनिक AC गाड़ियां जल्द दौड़ेंगी हेरिटेज रूट्स पर, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। गैर तदरीसी अमले के तकर्रुरात पर पाबंदी आयद करने वाले GR की मनसूखी के मुतालबे पर रियासती सतह पर किया गया एहतजाज। औरंगाबाद जिले में भी 100% स्कूल रहे बंद। ₹30 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर की जाएगी नेहरू भवन की आलीशान 5 स्टार इमारत। ऑडिटोरियम के साथ साथ शॉपिंग मॉल की तामीर भी प्रोजेक्ट में शामिल, आस्तिक कुमार पांडे का ऐलान। और तंबाकू ताजिर के मकान पर पुलिस और FDA अफसरान का छापा। 3,35,000 रुपये मालियत का ममनुआ तंबाकू और गुटखे का जखीरा बरामद। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे और औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की हिदायत के मुताबिक जल्द ही स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत सिटी बसेस की 5 AC इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हेरिटेज रूट्स पर चलाई जाएंगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग में ममलकती वज़ीर बराए महसूल अब्दुल सत्तार भी मौजूद थे, जबकि औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई भी ऑनलाइन इस मीटिंग में शरीक हुए। इस मीटिंग में दोनों ही उज़रा ने औरंगाबाद शहर में टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए हेरिटेज रूट्स पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसेस शुरू करने की हिदायत दी। मुतालिका उज़रा की हिदायत के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने पेश कदमी करते हुए इस ज़िमन में काम शुरू कर दिया है और मरकज़ी हुकूमत की मुक़र्रर करदा एजेंसी के ज़रिए हेरिटेज रूट्स पर 5 इलेक्ट्रॉनिक AC बसेस चलाने का फ़ैसला किया है और ये प्रोजेक्ट भी जनवरी के महीने में शुरू कर दिया जाएगा। माननीय पालक मंत्री श्री सुभाष देसाई साहब आणि माननीय पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांनी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली आणि या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी औरंगाबाद शहराचे पर्यटनचे विकासची दृष्टीने विविध कामं करण्याबाबत सूचना केलेली आहे। या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी औरंगाबाद शहराच्या पर्यटनच्या विकासाने एक मास्टर प्लान आणि डिटेल आराखडा तयार करणार आहे। सेकंड, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी आणि माझी औरंगाबाद स्मार्ट बस तर्फे आता औरंगाबाद शहरामध्ये आपण हेरिटेज रूट फिक्स करत आहे। या हेरिटेज रूटवर 5 इलेक्ट्रॉनिक बसेस AC बसेस हॉप ऑन हॉप ऑफ पद्धतीने डेली प्रवास करतील। तो याच्यामुळे औरंगाबाद शहरामध्ये जे ऐतिहासिक वारसा आहे, विविध ऐतिहासिक स्थळ आहे, त्याचे जे प्रेमी आहे, त्याचे जे बघण्यासाठी इंटरेस्टेड लोक आहे, ते औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद स्मार्ट सिटी तर्फे चालवणारी जाणारी हेरिटेज बसेस जे हेरिटेज रूटवर चालतील त्याच्यावर प्रवास करून हे सर्व स्थळांचे दर्शन आणि बघू शकत आहे। हे बसेस इलेक्ट्रॉनिक बसेस असतील आणि AC बसेस असतील आणि यामध्ये आपण हॉप ऑन हॉप ऑफ पद्धतीच्या सिस्टमचा उपयोग करणार आहे। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मुकर्रर करदा PMC की लापरवाहियों से नाराज होकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि आर्क एसोसिएट के साथ किया गया मुआहदा रद्द कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि रमाई घरकुल स्कीम और प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत किए जा रहे कामों का जायज़ा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज तलब की। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, डिप्टी कमिश्नर सुमंत मोरे, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम टेक्निकल सेल के चीफ शेख कमर, डिप्टी इंजीनियर रामदासी, जूनियर इंजीनियर आरती नौगिरे, श्री कापड़े और श्री मुंडे भी शरीक थे। PMY स्कीम का जायज़ा लेने के दौरान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यह महसूस किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा आर्क एसोसिएट्स का काम इत्मीनान बख्श नहीं है और मुतल्लिका PMC ने अब तक काम की रफ्तार में भी इजाफा नहीं किया है। लिहाजा उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी
کہ آرک ایسوسیٹ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ رد کر دیا جائے۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ رمائی گھرکل اسکیم کے تحت موصولہ فنڈ فوری طور پر درخواست گزاروں میں تقسیم کیا جائے۔ پی ایم وائی اسکیم کی نئی پالیسی کے مطابق 150 اسکوائر میٹر جگہ پر مکان کی تعمیر کے لیے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بلڈنگ پرمیشن کے لیے اس اسکیم کے تحت ٹی پی سیکشن میں ایک بھی فائل پینڈنگ نہ رکھی جائے۔ گریڈ 2 کے تحت اب تک بینکرز کمیٹی نے کتنے درخواست گزاروں کو اس اسکیم کا فائدہ پہنچایا ہے، اس کی معلومات اکٹھا کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ درخواست گزاروں کا اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ خانگی تعلیمی اداروں میں کلاس 4 عہدوں پر تقررات کے لیے مستقل طور پر پابندی عائد کیے جانے سے متعلق جاری کیے گئے حکومت کے جی آر کی مخالفت میں آج ریاست بھر میں تعلیمی ادارے بند رہے۔ اورنگ آباد شہر میں بھی اس سلسلے میں تمام خانگی اسکولز بند رہے۔ ریاست کے 57,000 کلاس 4 درجے کے ملازمین کی سروسز مستقل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ حال ہی میں حکومت نے کیا ہے، جس کی تعلیمی اداروں کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آج ایجوکیشن سوسائٹیز فیڈریشن نے سبھی سوسائٹیز کے ذمہ داران کے تعاون سے اورنگ آباد ضلع سمیت پوری ریاست میں تعلیمی ادارے بند رکھ کر حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کی اور اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے یہ فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے کئی مسائل التوا میں پڑے ہیں، اسکولوں میں پہلے ہی اسٹاف کی کمی ہے، ایسے میں حکومت نے کلاس 4 ملازمین کے تقررات پر مستقل طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن سوسائٹیز کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب اسکولوں میں صفائی کون کرے۔ نہرو بھون کی جدید کاری کے لیے پی ایم سی مقرر کی جا چکی ہے اور جلد ہی ٹینڈر پروسیس مکمل کر کے جنوری یا فروری کے مہینے میں اس عمارت کا تعمیری کام شروع کر دیا جائے گا، جس پر 30 کروڑ روپے خرچ آئے گا۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دی۔ نہرو بھون اورنگ آباد مہانگر پالیکا کی ایک مہاتواکانچھی پروجیکٹ ہے۔ اس کے لیے ہم نے پی ایم سی اپوائنٹ کرنے کے لیے نویدا پرکاشت کری تھی۔ اس کے حساب سے پی ایم سی کے لیے نویدائیں جو آئی ہیں ان کی چھاننی کر کے دہلی بیسڈ پی ایم سی کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے اینڈ انہوں نے جو ڈیزائن اینڈ ڈی پی آر دیا ہے اس کے حساب سے ابھی نہرو بھون کے ریئل کنسٹرکشن کے لیے ٹینڈر پبلش کیے جائیں گے۔ نہرو بھون پورا پریسر اس طریقے سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو شاپنگ کمپلیکس، جو آڈیٹوریم، جو ناٹیہ گرہ، جو سبھا گرہ پورا بنے گا وہ 5 اسٹار بلڈنگ کی درجے کا ہوگا اینڈ نہرو بھون کا پورا پریسر ایک شاندار کیمپس میں چینج ہو جائے گا۔ ہوپ فلی نہرو بھون کا کام جنوری فروری مہینے میں شروع ہو کر کے ودن 2 ایئر کمپلیٹ ہوگا۔ جی ایس ٹی ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق ٹیکس چوروں پر شکنجہ کسنے کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی، جس کے تحت 10 تا 15 دسمبر کے درمیان گاڑیوں کے ساتھ لے جائے جانے والے ای وے بل کی جانچ کی گئی اور ای وے بل نہ پائے جانے پر 60 گاڑیاں ضبط کی گئیں اور قاطیوں سے 60 لاکھ جرمانہ وصول کیا گیا۔ متعلقہ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق 10 تا 15 دسمبر کے درمیان جالنا امبڑ راستے پر ای وے بل جانچ مہم چلائی گئی۔ اسٹیٹ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ کمشنر انیل بھنڈاری، اورنگ آباد زون اسٹیٹ ٹیکس کے جوائنٹ کمشنر آر ایس جگتاپ کی رہنمائی میں اورنگ آباد، جالنا اور بیڑ ان تینوں اضلاع کے 80 افسران و ملازمین اس کارروائی میں شامل ہوئے۔ 5 دنوں کے دوران 14,700 مال بردار گاڑیوں کی جانچ کی گئیں، جن میں سے 60 مال بردار گاڑیوں میں ای وے بل موجود نہیں تھے، لہٰذا 7 گاڑیاں ضبط کی گئیں اور قاطیوں سے 60 لاکھ جرمانہ وصول کیا گیا۔ یوم اقلیت کی مناسبت سے آج کانگریس کمیٹی کے مائنرٹی سیل کی جانب سے محسن احمد اسکول میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور ضرورت مند طلباء میں اناج اور اسکول اسٹیشنری مفت تقسیم کی گئی۔ یوم اقلیت کے موقع پر ایک پروگرام کانگریس کمیٹی کے مائنرٹی سیل کی جانب سے محسن احمد پرائمری اسکول میں رکھا گیا، جہاں کانگریس مائنرٹی سیل کے علاقائی صدر حمد چاؤش کے ہاتھوں ضرورت مند طلباء میں اناج اور اسکول اسٹیشنری تقسیم کی گئی۔
इस मौके पर शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद खान और खान यासिर भी मौजूद थे। आज माइनॉरिटी दिवस पे हमारे बड़े भाई मुस्लिम भाई जो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, उन्होंने एक बहुत नेक काम किया है। जो बच्चों के लिए पुस्तकों के लिए नोटबुक और कुछ चावल वगैरह अनाज का इंतज़ाम किया है। हर साल हम माइनॉरिटी दिवस पे करते हैं और मैं मुस्लिम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो ये हमारे ऊपर से संकट आया था कोरोना का, उसके लिए लोग बहुत परेशान थे। इस तरीके से आपने बहुत सारा औरंगाबाद में कोरोना काल में लोगों की खिदमत करी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। चंपा अष्टमी के मौके पर हर साल सातारा के खंडोबा मंदिर में यात्रा मुनक्किद की जाती है, मगर ये यात्रा इस साल कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रद्द कर दी गई है। नाजरीन, गो के मंदिर इंतज़ामिया ने हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस साल खंडोबा मंदिर की यात्रा मनसूख कर दी है। इसके बावजूद अतराफ व अकनाफ की बस्तियों में रहने वाले अक़ीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर आएंगे, लिहाजा मंदिर के अहाते में AMC की जानिब से जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से आज म्यूनिसिपल जोन ऑफिस 8 के मलेरिया मुलाजमीन ने खंडोबा मंदिर, गणेश नगर, शंकर नगर, मल्हार गली, पटेल गली, म्यूनिसिपल जोन ऑफिस, हेल्थ सेंटर, सातारा गांव, ओबेराय नगर, श्रुति हॉस्पिटल और दीगर मकामात पर हैंड मशीन के जरिए फोगिंग की। इसी तरह जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। पानी के कंटेनर्स पर एबेड ट्रीटमेंट किया। इस मौके पर मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर शेख दादा भाई, मंदिर ट्रस्ट के सदर राव साहब पड़सकर, सोमीनाथ शिराने, म्यूनिसिपल मुलाजिम मनोज जगधने, प्रशांत झामरे, शेख अशफाक, राहुल वाकेकर, रामनाथ रोकड़े, भारत वाग, महेश नगरे और इलाके के साकिनान भी मौजूद थे। मुंबई के एजुकेशन ऑफिसर अनिल साबड़े का औरंगाबाद डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की हैसियत से तकर्रुर किया गया है, लिहाजा आज वो अपने ओहदे पर रुजू हो गए। इत्तला के मुताबिक अनिल साबड़े इससे पहले ज़िला परिषद औरंगाबाद में एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर की हैसियत से 8 साल तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने MPSC एग्ज़ाम पास किया और मुंबई में एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। हुकूमत ने ज़िला औरंगाबाद के साकिन अनिल साबड़े का औरंगाबाद डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ओहदे पर तकर्रुर किया है, लिहाजा आज उन्होंने अपने नए ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर वो खुशी से सरशार दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इलाक़े मराठवाड़ा और बिलखुसूस औरंगाबाद की तांडा बस्तियों में चलाए जा रहे स्कूल्स का म्यार किस तरह से बुलंद किया जा सकता है और यहाँ का एक भी बच्चा तालीम से महरूम न रहने पाए, इस बात का वो ख़ास ख्याल रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाक़े में चलाए जा रहे खानगी स्कूलों और ज़िला परिषद स्कूल्स का म्यार तालीम बुलंद करने के लिए भी वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नमस्कार, मी अनिल संपतराव साबळे आज दिनांक 18/12/2020 रोजी औरंगाबाद विभागाचा विभागीय शिक्षण उपसंचालक या पदाचा आज कार्यभार मी स्वीकारलेला आहे। माझं जन्मभूमी आणि कर्मभूमी या औरंगाबाद जिल्हाच आहे। या औरंगाबाद जिल्ह्यालाच मी बिलॉंग करतो आणि यापूर्वी जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथे 8.5 वर्ष मी शिक्षण विस्ताराधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे आणि शिक्षणाधिकारीपदी MPSC थ्रू माझं सिलेक्शन झाल्यानंतर मी गेली 7.5 वर्ष मुंबई या ठिकाणी एज्युकेशन इन्स्पेक्टर या पदावर सेवा दिलेली आहे। आज मला खूप आनंद होतो आहे की ज्या जन्मभूमीमध्ये माझं शिक्षण झालं आणि या ठिकाणी माझी काही सेवा झालेली आहे, त्याच ठिकाणी मला शिक्षण उपसंचालक पदाचा कार्यभार मिळालेला आहे। मला या पदाची जबाबदारी काय आहे, या पदाचं महत्त्व काय आहे याची पूर्ण कल्पना आहे आणि जे काही आमच्या विभागामध्ये शाळा कॉलेजेस आहेत, या शाळा कॉलेजच्या कन्व्हिनियन्ससाठी या पदाची त्या ठिकाणी निर्मिती झालेली आहे आणि यांच्यासाठीच आम्ही प्रामाणिकपणे आणि चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत। अगोदरच आमच्या कार्यालयाची प्रतिमा चांगलीच आहे, चांगलेच काम आमचे अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी करत आहेत। अजून आम्हाला चांगल्या प्रकारच्या सेवा शाळा महाविद्यालयांना कशा देता येतील त्या अनुषंगाने आमचा या ठिकाणी प्रयत्न असेल। ताल्लुका फुलमरी में चोरी की वारदात में आए दिन इजाफा होने लगा है। अभी 2 रोज़ पहले ही वहां की एक किराना की दुकान में
चोरी की वारदात अंजाम पाई थी। अभी इस वारदात को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए कि शिक्षक कॉलोनी के एक मकान से नामालूम चोर 10 तोले सोने के जेवरात और 1,62,000 रुपये नकद चुराकर फरार हो गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 14 दिसंबर की रात नामालूम चोरों ने फुलंबरी के जय पेट्रोल पंप से करीब दादा साहब मोरे की नई शुरू की गई गणेश किराना नामी दुकान की दीवार में शिगाफ करके काजू बादाम और दीगर कीमती अशिया जिनकी कीमत 70,000 रुपये बताई जा रही है चुरा कर फरार हो गए। अहम बात तो यह है कि शातिर चोरों ने दुकान में लगाए गए खुफिया कैमरों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था तो कुछ कैमरों को अनाज के थैलों से ढांप दिया था। ये मामला फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अभी चोरी की ये वारदात ताज़ा ही थी कि शिक्षक कॉलोनी की साकिन सविता नयानेश्वर वनारे ने पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करवाई है। उस खातून ने अपनी शिकायत में कहा है कि नामालूम चोर घर के दाखिली दरवाजे से मकान में दाखिल हुए और मकान में रखे 10 तोले वज़न के सोने के जेवरात और नकद 1,70,000 रुपये चुरा कर फरार हो गए। चोरी की बढ़ती वारदातों के सबब साकिनान में खौफ का माहौल है। चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद मुतालिका पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने मुतासरा मकान का जायज़ा लिया और डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। एक गुटखा ताजिर के मकान पर छापा मारकर पुलिस ने 3,45,000 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखे का ज़ख़ीरा बरामद किया और उस ताजिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, डिप्टी इंस्पेक्टर अमोल देशमुख को मुखबिर के ज़रिए इत्तला मिली थी कि गादिया विहार इलाके की शांतिनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जय सीरीनिटी अपार्टमेंट में तंबाकू के एक ताजिर संतोष खुशालचंद बड़जाते के मकान में ममनुआ गुटखे का बड़े पैमाने पर स्टॉक मौजूद है, जिस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मोहम्मद फरीद अब्दुल रशीद सिद्दीकी, पीएस अर्जेंटेकर और असिस्टेंट फौजदार नंद कुमारी भंडारी की मदद से सिरनिटी अपार्टमेंट पर छापा मारा गया। इस दौरान बेडरूम की बालकनी में आरएमडी पान मसाला, खुशबूदार तंबाकू, रजनीगंधा पान मसाला, राजनिवास, एनपी जाफरानी जर्दा, विमल, गोवा, मेराज और दीगर कंपनियों के गुटखे का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जिसकी मालियत 3,35,104 रुपये बताई जा रही है। बड़जाते की अहलिया ने पुलिस को दिए गए बयान में इस बात का एतराफ़ किया है कि ममनुआ खुशबूदार जर्दे और गुटखे का ये स्टॉक उसके खाविन ने ही यहाँ लाकर रखा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने स्मार्ट सिटी बस की 5 इलेक्ट्रॉनिक एसी गाड़ियां जल्द दौड़ेंगी हेरिटेज रूट्स पर, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। गैर तदरीसी अमले के तकर्रुरात पर पाबंदी आयद करने वाले जीआर की मनसूखी के मुतालबे पर रियासती सतह पर किया गया एहतजाज। औरंगाबाद जिले में भी 100% स्कूल रहे बंद। 30 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर की जाएगी नेहरू भवन की आलीशान 5 स्टार इमारत। ऑडिटोरियम के साथ साथ शॉपिंग मॉल की तामीर भी प्रोजेक्ट में शामिल, आस्तिक कुमार पांडे का ऐलान। और तंबाकू ताजिर के मकान पर पुलिस और एफडीए अफसरान का छापा, 3,35,000 रुपये मालियत का ममनुआ तंबाकू और गुटखे का ज़ख़ीरा बरामद, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।